10 20 advanced calculus लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स का सवाल पढ़ रहे हैं। 3 सवाल हो चुका है। चौथा सवाल फाइंड द रिलेशन between the angles of a triangle and sin A sin square B sin cube C is maximum where A, B, C are angles of the triangle. Solution. फंक्शन दिया हुआ है u बराबर sin A sin स्क्वायर B sin cube C। कंडीशन, एक कंडीशन दिख रहा है ABC ट्रायंगल का एंगल है यानी तीनों का जोड़ 180। सब्जेक्टेड कंडीशन इज A plus B plus C बराबर 5। पहला 3 सवाल जो बताए थे उसमें 2 कंडीशन था, एक आपका सब्जेक्टिव फंक्शन था। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कंडीशन 1 दिया हुआ है, प्रोसेस सेम चलेगा। du हमें चाहिए now from first, अगर log लगा दें आसान होगा डिफरेंशिएट करना। पावर में है अपनी सुविधा के लिए लगाया, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते। log sin A प्लस 2 log sin B प्लस 3 log sin C। डिफरेंशिएटिंग 1/u du 1/sin A cos A dx 2/sin B cos B dv 3/sin C cos C dc du
बाय यू। कॉट ए डी ए टू कॉट बी डी बी थ्री कॉट सी डी सी। यू बराबर यू गुना कॉट ए बी ए टू कॉट बी डी बी थ्री कॉट सी डी सी। यू बराबर साइन ए साइन स्क्वायर बी साइन क्यूब सी। यू करना कॉट ए डी ए टू कॉट बी डी बी थ्री कॉट सी डी सी। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए du बराबर 0 और एक्सट्रीम वैल्यू du बराबर 0। इतना बराबर 0 बैठना लिख देते हैं। एक नंबर से ये सेकेंड जो कंडीशन दो होता था उसको डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ ये प्लस डी बी प्लस डी सी 0। अब तो तीसरा तो है नहीं। उसके बाद गुना करते थे इसको 1 से, इसको लैम्डा से, उसके बाद वाले को म्यू से करते थे, तो दूसरा है नहीं। ना समीकरण 3 को गुना किया 1 से प्लस समीकरण 4 को गुना किया लैम्डा से कॉट ए प्लस लैम्डा डी ए टू कॉट बी प्लस लैम्डा डी बी थ्री कॉट सी लैम्डा डी सी। waiting cot A plus lambda 0 2 cot B plus lambda 0 3 cot C। इसके बाद x y z से गुना करके मान निकालते थे। यहाँ a b c से गुना करके निकालेंगे, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल इस बार चेंज है। इस बार उसने क्या कहा है
एक्सट्रीम वैल्यू होने के लिए बाद ABC में क्या रिलेशन है ये बताना है। रिलेशन तो दिख गया, फ्रॉम 5 लैम्डा बराबर फ्रॉम 6 लैम्डा बराबर फ्रॉम 7 लैम्डा बराबर -cot A -2 cot B -3 cot C, cot A 2 cot B 3 cot C, which is the required relation. Find the maximum value of 4xy square z cube when x plus y plus z बराबर 1। समय थोड़ा बचा हुआ है, जहाँ तक जा सकता है कर देते हैं। u बराबर given function subjected condition is from first du 4y square z cube dx plus 4x z cube y square का 2y dy plus 4xy square z cube का 3z square dz 4y square z cube dx 8xy z cube dy 12xy square z square dz dx by 4y square z cube, sorry पूरे को भाग दिया ना, 4y square z cube dx भाग दे दिया 4y square z cube से, 8xy z cube dy 4y square z cube, 12xy
square z square dz 4y square z dx ये कटा अगर x भी दे दे तो सुविधा और हो जाएगी 4x देखें तो ये कट के क्या बचा यहाँ 4x कटा 2 तो बचा ही एक y नीचे बचा 12 x y स्क्वायर कटा z क्यूब for extreme value du 0 for extreme value du 0 dx by x 2 dy by y dz by z ये हो गया फ्रॉम नंबर टू फ्रॉम टू dx प्लस dy प्लस dz 0 बाकी तीसरा कंडीशन सेकंड नंबर कंडीशन तो है नहीं कंडीशन एक ही तो है ना इसको 1 से इसको लैम्डा से अगले को म्यू से करते थे वो है नहीं 3 into 1 4 into lambda 1 by x plus lambda dx 2 by y plus lambda dy 3 by z plus lambda dz equating the coefficients of dx dy dz to 0 1 by x plus lambda 0 number 5 2 by y plus lambda 0 number 6 3 by z plus lambda 0 number 7 इसके बाद क्या करते थे x y z से गुना करके जोड़ते थे 9 5 into x 6 into y 7 into z इसको x से करेंगे इसको y से करेंगे इसको z से करेंगे लैम्डा x plus y plus z कितना दिया हुआ था x plus y plus z 1 था x plus y plus z सवाल 1 lambda from 5 1 by 6 1 by x minus 6 0 x बराबर 1 by 6 from 6 2 by y plus lambda 2 by y बराबर 6 यानी y बराबर 1 by
z बराबर हाफ। स्टेशनरी पॉइंट is 1/6, 1/3, 1/2। इस बार मैक्सिमम वैल्यू दिख जाएगी। जैसे और बार सवाल में क्या कहते हैं, हर हमेशा मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन प्रदान होता था, लेकिन इस बार मैक्सिमम दिखेगा। देखिए स्टेशनरी पॉइंट हो गया, u जो फंक्शन था उसका मान इस बिंदु पर निकालेंगे। u था कितना, u का हमारा 4x y स्क्वायर z क्यूब। और 1/6 9 × 54 दूनी 108। अब हमें चेक करना है कि दिस वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम। नाउ वी हैव टू चेक वेदर, जो सवाल जो दिया हुआ था मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, whether 1/इतना is a maximum value of 4x y square z cube और not। अब इसके लिए कल बताएंगे कैसे हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि मैक्सिमम है या नहीं। आज इतना ही।